पुलिस और लोगों के बीच की दूरियां कम करने और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए रविवार को हर थाने में जन संवाद कार्यक्रम किया गया। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश के हर थाने में एक साथ हो रहे इस कार्यक्रम के तहत जबलपुर के ओमती थाने में भी जन संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा खुद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने थाने में मौजूद हर वर्ग के लोगों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुझाव लिए। सबसे ज्यादा लोगों की शिकायतें यातायात व्यवस्था को लेकर थीं, जिस पर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने विशेष तौर पर काम करने की बात कही है। आईजी अनिल सिंह कुशवाहा का कहना है कि अतिक्रमणों और बिना पंजीयन वाले ऑटो रिक्शा की वजह से यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसके साथ साथ हेलमेट को लेकर अमीर और गरीब के लिए कोई भेद नहीं है। उनका कहना है कि सड़क हादसों में जान बचाने के लिए हेलमेट काफी कारगर है। बोलना जरूर पड़ा कि उस मार्केट व्यापारी और हमारे डिपार्टमेंट ने आपकी शिकायत नहीं करी कि साहब आपके यहाँ ये जाम की समस्या है, आप उसके जिम्मेदार हो। इसी तरीके का संवाद की चर्चा कर रही है कि हर थाने स्तर पे व्यापारिक संस्थाएं बनाई जाएंगी। किसी भी व्यापारियों का अगर झगड़ा होता है तो हम उसी संस्था के 5 लोगों को बैठा के रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ठेले वाले वहाँ भीड़ हो जाती है, लोग रोड पे गाड़ी खड़ी करके अपना खाना पीना चालू रखते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इस पे जो समस्या है प्रशासन का कोई दोष नहीं है। और ये चूंकि थाने को किसी थाने में जाना था, तो आईजी मैंने कहा भाई मुझे किसी थाने के जहाँ लोग आएंगे। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने एक निर्देश दिया था कि हमारी जो जनता से हमारी दूरियां और कम होना चाहिए। इसके ज़रूरी है कि थाने थाने पे जन संवाद हो। जन के क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, जो विभिन्न व्यापारी संघ हैं और जो जिनका सम्मान है, इस पर हमारे डीजीपी महोदय ने निर्देश दिया था कि हम क्यों ना एक साथ ही पूरे सभी जगह ये कार्यक्रम करें सारे मध्य प्रदेश में। तो आज हमारे जैसे मेरी जोन में, जबलपुर जोन के हर थाने में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें उद्देश्य यही था कि हम जनता से ही पूछें उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उनसे जो हम कर सकते हैं वो ज़्यादा है, साथ उनका सुझाव, क्योंकि उनके पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। और यदि वो दूर करने की स्थिति में है तो उनको मिल करके हम खुद या दूसरे अन्य विभागों से मिल करके उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो संवाद कार्यक्रम था, जनरली लोगों ने अतिक्रमण, हेलमेट के चालान, इस तरह की समस्याएं रखी हैं। ट्रैफिक जो है लोगों का एक फोकस था, उसको लेके आपका देखा? नहीं, बिल्कुल लोगों ने ट्रैफिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क किया है करके, और इस पे मैं ज़रूर इस पर विचार करूँगा और मैं देखूँगा। इसीलिए भी बीच में मैंने घूम के देखा भी कि ट्रैफिक की व्यवस्थाएं क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं जो है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं कि अतिक्रमण भी वाकई में, चूँकि नंबर ऑफ ठेले बढ़ गए हैं, उसमें लोग अपना व्यापार करते हैं। साथ में मैंने ये भी पाया है कि यहाँ बहुत सारे ऑटो अनरजिस्टर्ड हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उनका भी जोन वाइज उनका विभाजन होना चाहिए। सारे के सारे ऑटो एक ही क्षेत्र में न रहें, उनकी एरिया बटी रहे। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि कम से कम व्हीकल्स एक जगह खड़ी रहें। और साथ में हेलमेट की जहाँ तक बात आई है, हेलमेट तो ज़रूरी है सभी के लिए जो है, उसमें अमीर और गरीब का कोई सवाल नहीं है, इसमें जान का सवाल है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि अधिक से अधिक हेलमेट को, माननीय उच्च न्यायालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि सीट बेल्ट, हेलमेट और जो नंबर प्लेट्स है वो नंबर प्लेट्स जो है है वो लगाए जाएँ। और वो उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वैसे ही नंबर प्लेट लगाएं जो जैसा कि निर्देश माननीय कोर्ट ने दिया हुआ है, ताकि कोई भी नंबर प्लेट तो हमें इमीडिएटली लिखा के ना ले आ सके कि कोई भी लिखवा लेता है और नंबर बदल देता है जो है। इस पर हमारी कार्रवाई तो चलेगी। बस यही है कि हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि संभाव के साथ हो, किसी के साथ इंजस्टिस ना हो। ऐसा नहीं कि किसी एक गरीब को पकड़ लें, या जैसा लोगों की शिकायत थी, और उनको नहीं, ऐसे अमीर गरीब नहीं देखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, एक्सीडेंट होगा तो उसमें वो एक्सीडेंट के टाइम ना गरीब देखता है ना अमीर देखता है। एक्सीडेंट में हेड इंजरी होगी तो उसकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसका परिवार उजड़ जाता है, इसलिए उस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। पीक आवर्स में शहर की सड़कों और चौराहों पर जाम की स्थिति आम है। कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है जाम होता है, उसको हल करने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी बीच में एक दिन मैं शहर में घूमा था और मैंने ट्रैफिक के अधिकारियों को कहा है कि मुझे इसकी वीडियोग्राफ दिए जाएँ जो है, चाहे हम उसको ड्रोन से तैयार करें और हम देखें कि क्या ये जो चौराहे तिराहे पर जाम लग रहा है वहाँ हम लेफ़्ट टर्न बना सकते हैं क्या वहाँ पर हम
सिग्नल लगा सकते हैं क्या। सिग्नल के लिए हम नगर निगम से भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम हो ताकि हम उसको प्रॉपर रेगुलेट कर सकें, ताकि उस चौराहे तिराहों पर जो जाम लगता है उसको कम किया सके। हो सकता है कई जगहों पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, उसकी वजह से भी जाम लग रहा है, तो एक कंस्ट्रक्शन वर्क को कैसे करके रेगुलाइज करके कैसे कम किया सकता है, उस पर हम लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कुछ न कुछ उसमें जितना हो सकेगा निकालने की कोशिश। आपने